और इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार भाइयों बहनों, आपको सवेरे सवेरे कष्ट दिया गया कुछ अधिक जानकारी मुहैया कराने के लिए। जैसा कि आप अवगत हैं, पिछली 6 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीबी को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे। इसमें केपी गोस्वामी का मामला था, मनीष भालूशाली का मामला था, बीजेपी के नेताओं से उनके संबंध का मामला था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने मेरे दामाद का सवाल मुझसे पूछा था। उस समय भी मैंने कहा था कि 13 जनवरी के रोज जब समीर खान की गिरफ्तारी हुई, सारे मीडिया के लोगों को मैंने जवाब दिया था कि कानून से कोई बड़ा नहीं, कानून अपना काम करेगा। और देश की न्याय व्यवस्था में मुझे पूरा विश्वास है। ये बयान उस समय हमने 13 जनवरी को दिया था। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने इतना ही कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक ही बात कर रहे थे सारे देश के चैनल पर कि नवाब मलिक का दामाद ये ड्रग डीलर है, उसकी गिरफ्तारी हुई, खुन्नस में ये इस तरह का एनसीबी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अफसोस की तो बात यह है कि एक माजी मुख्यमंत्री भी अलग से वीडियो बनाकर उन्होंने मुझ पर हमला करने का काम किया, राजनीतिक। लेकिन 27 तारीख के दिन एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट ने समीर खान और उसके साथ 2 अन्य सह आरोपियों को, करण सजलानी और राहिला फर्नीचर वाली को 8.5 महीने जेल में रहने के बाद जमानत देने का काम किया। उसके बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन जो एक रिटन ऑर्डर होता है वो जज साहब के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। कल सवेरे 11 बजे जो कोर्ट का पोर्टल है ऑनलाइन, उस पोर्टल पे जस्टिस जोगलेकर जी का ऑर्डर लोड हुआ और जोगलेकर के जज साहब के ऑर्डर लोड होने के बाद हम लोगों ने उसे ऑनलाइन लोड करने के बाद चीज़ें पढ़ी। उसको मैं समझता हूँ कि आप जिस तरह से हमारे मीडिया में मेरा नाम लेकर पूरी खबरें 8.5 महीने चली, मेरे दामाद को 8.5 महीने जेल में रहना पड़ा और एक उनकी बीवी जो मेरी बेटी है वो अलग ट्रॉमा में थी, उसके 2 छोटे छोटे लड़के जो अलग तरह से उनके दिमाग पे असर हुआ, वो समाज में किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ या मेरे घर पे या मेरी दूसरी बेटी है उसके घर पे या घर के 4, 6, 10 लोगों के अलावा वो किसी से मिलते नहीं। इस तरह का हालात घर में है। लेकिन कल जो आदेश आया उससे पहले की घटनाक्रम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
आप सभी साथियों को पता है कि 8 जनवरी 2021 के दिन एनसीबी ने पत्रकारों को बताया कि 2 पार्सल यूनिवर्सल कार्गो से ट्रेस किए गए, जो करण सजलानी ने विजय शर्मा नाम की किसी व्यक्ति को शिलोंग भेजने के लिए बुक किया था। नौ जनवरी के दिन करण सजलानी, जो बांद्रा में रहते हैं, उनके घर पे रेड की गई और एनसीबी ने पत्रकारों को बाकायदा प्रेस रिलीज निकालकर 200 किलो गांजा बरामद किया गया है। इस तरह से खबर आप लोगों को 9 तारीख को दी गई। उसी 9 तारीख के दिन एनसीबी के अफसर के नंबर से सभी पत्रकारों को एक प्रेस रिलीज और 4 तस्वीरें दी गई। वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। नंबर ये आप देखिए, नंबर है 98201 11409। इसी नंबर से तस्वीरें दी गई 4 और यह प्रेस नोट निकाला गया है कि इस तरह से एक ब्रिटिश नागरिक को हमने गिरफ्तार करने का काम किया है और उसको बड़े पैमाने पे कवरेज देश के चैनलों पे और अखबारों पे आप लोगों ने प्रसारित करने का काम किया। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा कि ये नंबर से ही सारे लोगों को मैसेजेस दिए गए। फिर से नंबर देख लीजिए आप, 98201 11409। लाइट चालू करो। जो तस्वीरें थी वो रिपब्लिक टीवी पे चली। वो तस्वीरें अलग अलग मीडिया में ऑनलाइन छपी। उसके बाद 9 जनवरी के दिन लाइट चला। 9 जनवरी के दिन एक लड़की के पास से 7.5 ग्राम गांजा पकड़ा गया। शाइस्ता फर्नीचर वाला का नाम सामने आया। 7.5 ग्राम। और उस महिला को उसी दिन जमानत दे दी गई। उसी के साथ साथ रेड की गई प्रिंस पान न्यू दिल्ली। उसी के दिन रेड की गई हाउस ऑफ पान गुड़गांव। उसी दिन रेड की गई रॉयस पान नोएडा। उसी दिन रेड की गई सांझा पान गुड़गांव। उसी दिन रेड की गई पंचायत दिल्ली, नितिन बेंगलोर, जीतू हर्बल टबैको, मुच्छड़ पान वाला और समीर खान के यहाँ जो मेरा दामाद है। उसी दिन उसको, अभी उसकी बात नहीं करता हूँ। उसके बाद रामपुर में एक रेड हुई और जिसकी भी जानकारी एनसीबी ने दी और वो सारी खबरें आप लोगों ने चलाई। एक उसकी जानकारी के लिए, एक मैं